नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि ना केवल भारत में, पूरे दुनिया में दोस्तों उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ मटेरियल्स की। दोस्तों क्या हुआ इंसिडेंट, पहले आप समझिए। लास्ट डे यानी 18 तारीख, चाइना की फॉरेन मिनिस्टर वांग ई भारत के सफर में आए हैं। 2 दिन की सफर है और आने के बाद बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया। जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो, इस तरफ लेफ्ट साइड में हो गया आपकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई और इस तरफ हो गया आपके भारत की फॉरेन मिनिस्टर यानी जयशंकर साहब। इन दोनों के बीच ये जो फोटो आप देख सकते हो। और न्यूज की हेडलाइन, चाइना लिफ्ट कर्व्स ऑन फर्टिलाइजर रेयर अर्थ एंड टनल बोरिंग मशीन टू इंडिया। और खास करके दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, चाइना सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ऐसा किया। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि चाइना मतलब एक एग्रीमेंट साइन करने से फुल्ली ट्रस्टेड पार्टनर हो गया, तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी मैं आपको कहूंगा कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे ना कोई परमानेंट फ्रेंड भी नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं है, सब टेम्पररी है और सब इंटरेस्ट के बेस में चलता है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या आप देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू चाइना हैज कॉन्वीड दैट इट हैज लिफ्टेड कर्व ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर। कौन कौन सी प्रोडक्ट आप देखिए, एक हो गया आपका फर्टिलाइजर, दूसरा हो गया आपका रेयर अर्थ मैग्नेट यानी मिनरल्स, एज वेल एज टर्निंग बोरिंग मशीन टू इंडिया। ध्यान से पढ़ना, टू इंडिया, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत के लिए। अब चाइना ने क्यों सप्लाई रोका था? यूएस की जो टैरिफ उसको काउंटर करने के लिए, है कि नहीं बताइए ना। तो दुनिया के लिए आज सप्लाई आज वही है जो कम कर दिया था, टाइट कर दिया था, बट भारत के लिए दोस्तों खुल गया रास्ता। और यहां पे भारत की बहुत सारी इंडस्ट्री को इसके थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और उन सब इंडस्ट्री, उन सब सेक्टर जो मेनली मतलब जिन सेक्टर में रेयर अर्थ की बहुत ज्यादा नीड है, जरूरत है, उसको भी बहुत बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया उसके नेक्स्ट पैरा में, देखिए हो गया, द थ्री अस्क न्यू दिल्ली एट फ्रॉम बेजिंग व्हेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब भारत की तरफ से ईएम जयशंकर साहब मीट हिज काउंटर पार्ट वांग ई लास्ट मंथ। आज उसके बाद देखिए, ET has reliably gathered the Chinese Foreign Minister Wang Yi with India on a 2-day visit, जो कि लास्ट डे आया है, मे बी कल मतलब चले जाएंगे। assured Jayashankar on Monday, and China had already started responding to Indian request on this 3 item. Already मैं आपको बता चुका हूँ। In fact, the understanding on the Indian side is that shipment have already begun. मतलब जो सुनने को आ रहा है कि शिपमेंट करना शुरू भी हो चुका है, भेजना शुरू भी हो चुका है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए इसके थ्रू ना बहुत सारे सेक्टर्स को बेनिफिट पहुंचेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली आज की डेट में अगर आप देखेंगे, टीवी से लेके फ्रिज, एसी से लेके आपके कार, फोन से लेके लैपटॉप, हर एक चीज में दोस्तों क्या सेमीकंडक्टर यूज होता है और उसमें एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है रेयर अर्थ मटेरियल्स। ठीक है, सो यहाँ पे मेनली आपके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो ईवी हो, पीवी हो, सीवी हो, अशोक लैंड हो गया, बजाज हो गया, फोर्स मोटर हो गया, इन सब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। या आ जाइए ईएमएस सेक्टर में, डिक्सन हो गया, केएनएस हो गया, पीजी हो गया, एम्बर हो गया, या एफएमईजी सेक्टर में हेवेल्स इंडिया हो गया, सब सेक्टर को दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। तो यहां तक क्लियर हो चुका है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भारत की इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2.84% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। देखिए न्यूज तो काफी तगड़ा है। न्यूज क्या है कि अंबानी जी ने यह डिसाइड किया क्यों ना हम जियो की एक बहुत ही पॉपुलर जो प्लान था, जैसे कि आप अगर जियो की यूजर हो तो आपको पता होगा बहुत सारे प्लान है, कुछ 22 दिन की प्लान है, कुछ 28 दिन की प्लान है, कुछ 1 साल की प्लान है। उनमें से कुछ ऐसा भी है कि पर डे आपको 1 GB मिलेगा डेटा, पर डे आपको 1.5 GB मिलेगा, 2 GB मिलेगा। तो रिलायंस की एक बहुत पॉपुलर प्लान है जिसके थ्रू आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक है आपके 209 रुपए की 22 दिन के लिए, एक हो गया आपका 249 रुपए की 28 दिन के लिए। ये 1 GB की पर डे की प्लान है जिसको कंपनी ने डिसाइड किया डिसकंटिन्यूड करने की, बंद करने की।
ठीक है। और उसके जगह आ जाएगा 299 की ये पैकेज, जो कि 1.5 GB पर डे आपको मिलेगा 28 दिन के लिए। और ये जैसे ही प्लान के अंदर बदलाव किया, बस बहुत सारे ब्रोकरेज ने आ गया, कहा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है, मास्टर प्लान, अब तो हम शेयर को ऊपर खींचेंगे। तो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज कंपनी ने देखी, उसके बेस पे बाई करने की रेटिंग दिया 1,690 रुपए, जो कि ऑल टाइम हाई से भी काफी ऊपर, टारगेट भी दिया। आ जाइए दूसरे ब्रोकरेज क्या कहना है। जेफ्रीज ने बाई करने की रेटिंग विथ 1,670 की टारगेट दिया। समझ पा रहे हो। तो ये एक्शन के बाद जब रिलायंस के ऊपर रेटिंग एंड टारगेट आया, अपग्रेडेशन आया, तो शेयर में आज उस हिसाब से रिएक्ट किया है। लेट्स से आगे क्या होता है, बट रिलायंस के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली 1400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि शेयर इसके पहले भी अगर आप देखेंगे पहुंच जरूर गया था, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, ये देखिए 1400 के ऊपर था जुलाई के महीने पे, उसके बाद देखिए फिर से वापस आ गया अगस्त की फर्स्ट वीक में। बाजार में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला, यही आपके ट्रेड वॉर के चलते। सो लेट्स से आगे क्या होता है। तो कल दोस्तों इसको नजर रखना, ये तो ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की आजकल दिन बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब एक तो देखिए जीएसटी रिफॉर्म, बहुत फायदा मिलेगा। ऊपर से चाइना ने रेयर अर्थ सप्लाई जो रोक दिया था, कंटिन्यू कर रहा है फिर से, है ना। ऊपर से ये न्यूज देखिए, टाटा मोटर्स शेयर रैली 3% एस कंपनी री एंटर साउथ अफ्रीकन पीवी मार्केट। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, साउथ अफ्रीका में टाटा मोटर्स जो है इसके पहले भी बेचता था अपने जो प्रोडक्ट जो है, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स। बीच में देखिए कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा था कंपनी, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यू किया था वहाँ पे ऑपरेशन या सर्विस करना, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वहाँ पे री एंटर करेंगे, वापिस वहाँ पे मार्केट में जाएंगे, ठीक है। तो और पैसेंजर व्हीकल्स के मुद्दों पे वहाँ पे सेल करने का प्लान किया। लेट्स सी आगे। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन है क्या, बिजनेस एक्सपेंशन की। बिजनेस एक्सपेंशन मतलब व्यापार बढ़ना, व्यापार बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। बट आज की डेट में शेयर जो है ना बहुत ही डेंजरस लेवल पे क्लोजिंग गया, एग्जैक्टली 700 के ऊपर, 700 के नीचे या बहुत ऊपर नहीं, एग्जैक्टली 700 की बॉर्डर लाइन पे। तो कल इस लेवल को होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। तो वैसे कंपनी अच्छी कंपनी है, बट दिक्कत यह है कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से कंपनी की सेल्स ड्रॉप हो रहा है, और सेल ड्रॉप होने के कारण कंपनी की जो बैलेंस शीट वीक पड़ रहा है। जैसे कि Q3, Q4, Q1 भी आप देख लीजिए, ऐसा कुछ बढ़िया नहीं था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और बड़े कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे तो आज 1.23% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, पर आज रात में एक और शानदार अपडेट, इंडियन ऑयल साइन एमओयू एग्रीमेंट साइन किया विथ एयर इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों कंपनी के बीच, दोनों ही बड़े कंपनी है, एक हो गया आपका इंडियन ऑयल, दूसरा हो गया आपका एयर इंडिया, दोनों के भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। पर्पस बहुत सिंपल है, सप्लाई करना पड़ेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। मे बी पॉजिटिव रिएक्शन होने का ही चांस है, अच्छी कंपनी है। बट हाँ वही बात है कि देखिए सरकारी कंपनी है, तो कभी कभी थोड़ा रुक के चलता है। समझ पा रहे हो मेरे बात, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। अच्छा, आगे बढ़ते हम, थोड़ा सा आईपीओ की जीएमपी के ऊपर नजर डालते हैं। कौन सा आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम, जैसे कि करेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट 18.75% की प्रीमियम, विक्रम इंजीनियरिंग 12.37% की प्रीमियम। अच्छा, इसके अलावा क्लासिक इलेक्ट्रॉइड्स 25.29% की प्रीमियम। अच्छा, एआरसी इन सोल्यूशन 16.80% की प्रीमियम, मंगल इलेक्ट्रिकल 4.10% की प्रीमियम, एलजीटी बिजनेस ये सब 0 चल रहा है, हटाइए। जेम एरोमेटिक 8% की प्रीमियम, विक्रम सोलर 14% की प्रीमियम, पटेल रिटेल 18% की प्रीमियम, श्रीजी शिपिंग 11% की प्रीमियम, ऑलमोस्ट 12% कह सकते हो। अच्छा, इसके अलावा रीगल रिसोर्सेज 28.43% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन साथ में पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, हर एक न्यूज को आपके साथ साझा करेंगे। उस वीडियो को तो कतई मिस मत करना, ओके। और दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए तो फ्री है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए।
आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एक्स्ट्रा। और ओके, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एनएचपीसी और रिलायंस इंफ्रा, ये अनिल अंबानी जी की कंपनी है, ठीक है। इन दोनों के भीतर कॉमन अपडेट है। अपडेट क्या, पहले आप देखिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बैक एनएचपीसी 4,000 करोड़ सोलर बैटरी प्रोजेक्ट। तो एनएचपीसी ने क्या किया था, टेंडर निकाला था, और टेंडर यहां पे मिल गया रिलायंस इंफ्रा को। 4,000 करोड़ की सोलर बैटरी प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको पता होगा, इसी संडे मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ कहा था कि ये ऐसे सेक्टर है ना, लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार। सोलर बैटरी, मेनली जो बैटरी या बेस टेक्नोलॉजी है, तो कंपनी को दोस्तों उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये ऑर्डर मिला है, 4,000 करोड़ वो भी, ठीक है। सो आप समझ सकते हो 11,000 करोड़ की कंपनी। हाँ, ये बात भी सही है कि देखिए कंपनी की एक्चुअली जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये बात भी सही। बट हाँ, देखिए काफी रिस्की कंपनी भी है एट द सेम टाइम, मैं आपको ये भी कहूंगा रिलायंस इंफ्रा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खुद की दिमाग लगाइए, सोच समझ के आगे बढ़िए। क्लियर। सो ये दोस्तों हो गया आपका एनएचपीसी एंड रिलायंस इंफ्रा का अपडेट। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें, आज एनएचपीसी की शेयर में काफी अच्छा कारोबार था, 1,24,00,000 वो शेयर ट्रेड हुआ, 58% की डिलीवरेबल परसेंटेज। अच्छा, लास्ट देखिए, आप लोगों की तरफ से एक्चुअली कुछ क्वेरीज था, क्वेरीज नहीं एक्चुअली पूछा जा रहा था कि सर इन सब शेयर में क्यों तेजी था, जैसे कि बीएससी हो गया, संवर्धना हो गया। देखिए सबसे पहली बात, एक तो जैसे ही चाइना के द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स सप्लाई नॉर्मलाइज हो रहा है, जो आज ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो ऑटो कंपोनेंट मेकर उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म करने के कारण बहुत सारे सेक्टर को तो बेनिफिट मिलेगा, उनके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जिसके कारण हमने देखा कि लास्ट कुछ दिनों के अंदर, ध्यान से देखिए, शेयर 90 रुपीज से ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10% की मूवमेंट दे चुका है सिर्फ 4 से 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर। और इसके पीछे की वजह यही है। अब ये बात भी सही है कि मदरसन सुमी की लास्ट क्वार्टर, मतलब Q1 की रिजल्ट एज सच कुछ अट्रैक्टिव नहीं था। मार्जिन जैसे श्रिंक किया, प्रॉफिट भी गिरा, और रेवेन्यू में भी एज सच कोई बहुत ह्यूज गेन नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी अभी 2,500 पे स्ट्रगल करे। इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि बीएससी की शेयर 2,500 को जब तक ना क्रॉस करके होल्ड कर जाए तब तक मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल मतलब वही थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, अदरवाइज कंपनी अच्छी कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी अपने सेक्टर की। और समझ पा रहे हो कि आप जब एनएससी की आईपीओ बाजार में आएगा तो कहने की कंपनी को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, एक दूसरे की सब्सिडियरी एंड पेरेंट कंपनी है। लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था, बढ़ता हुआ डिमांड, बिजनेस भी लगातार एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। और याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 10:30 की वीडियो कवर करेंगे, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट, तो मिस मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।